नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा एनआरए और सीईटी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपके लिए एग्जाम करवाने वाली है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो किस प्रकार से लागू होने वाला है, कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए उसका एक कॉमन टेस्ट होने वाला है और वो क्या आपके लिए फ़ायदा करेगा, सिलेबस, एज, स्कोर, वैलिडिटी, सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो अगली 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा जिससे कि मैं इनकी सारी चीज़ों को समझा पाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनआरए क्या है। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाएगी स्टूडेंट्स के लिए, और ये टेस्ट होगा रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की जो अलग अलग वैकेंसियां होती थी विभिन्न प्रकार की, उनके अलग अलग जो टेस्ट होते थे वो बच्चे को अलग अलग देने होते थे, अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होता था, अलग अलग उनके सेंटर्स आते थे। तो अब एक अच्छी खबर ये है कि बच्चे को तीनों प्रकार की जो विभिन्न एग्जामें होती हैं इसके अंदर, उन सभी के लिए एक ही टेस्ट देना पड़ेगा और उस टेस्ट को देने के बाद एक स्कोर कार्ड होगा। उसके माध्यम से इन सभी विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज के सेकंड स्तर यानी कि मेंस वगैरह या इंटरव्यू के लिए स्कोर कार्ड उसे मिल जाएगा और उसके आधार पर उसे नौकरी मिलेगी। तो ये एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए गवर्नमेंट ने लागू किया है। वैसे ये कहा है कि ये सेंटर गवर्नमेंट्स की एग्जाम्स में भी लागू किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में इसका आपको पता चलेगा। तो बात करते हैं ये लागू कब से हो रहा है। तो एनआरए यानी कि जो सीईटी लिया जाएगा वो 2021 में इसकी व्यवस्था चालू होगी और एक साल में 2 बार इसके एग्जाम करवाए जाएंगे। एक निश्चित अंतराल पर एग्जाम होते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। तैयारी के लिए उन्हें टाइम फिक्स रहेगा। एक निश्चित क्राइटेरिया पे यदि एग्जाम होती हैं तो तैयारी करने वालों का वक्त थोड़ा कम वेस्ट होगा और जो अभी भी सालों जाया होती हैं स्टूडेंट्स की, वो बचने वाली हैं। जैसे कि अभी किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरवा लिया जाता है, उसके साल भर तक उसकी एग्जाम नहीं होती हैं, फिर एग्जाम्स होने के बाद 1 साल 1.5 साल तक उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग में 1-1.5 साल लग जाता है। तो भारतीय युवाओं का जो समय खर्च हो रहा है, हो सकता है इसके आने से वो थोड़ा सा बचे। बार बार उसको अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म भरने में जो पैसा खर्च करना पड़ता है और अलग अलग जगह उसे एग्जाम देने जाता है, मान लो राजस्थान का बच्चा है, उसका बेंगलोर सेंटर आ जाता है, तो इस एग्जाम जो एनआरए करवाएगा उसकी खास बात ये होगी कि इसके जो सेंटर्स होंगे वो 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, यानी सभी जिलों में इसके सेंटर होंगे। ऑनलाइन इसकी एग्जाम होगी और आपको होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये भी कहा गया है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही इसका सेंटर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। तो एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाएगी। 6-6 महीने पर आपने एक एग्जाम दी, उसमें आपका स्कोर कम रह गया तो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप और 6 महीने बाद दोबारा से उसे दे सकते हैं। मान लो आपके जनवरी वाली परीक्षा में 100 में से 60 मार्क आए, 100 में से 60 मार्क्स ही आए, तो आप अगली एग्जाम में उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, 65 ला सकते हैं, 70 ला सकते हैं। और इसमें जो आपके चांस होंगे, जो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, वो अनगिनत बार मिलेगा। आप कितनी भी बार सीईटी दे सकते हैं और उसका स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं सीईटी जो सर्टिफिकेट होगा, मान लो आपने सीईटी टेस्ट को दिया और 80% स्कोर कर लिया, तो ये स्कोर आप अगली 3 साल तक, 3 इयर्स के लिए ये वैलिड होगा। 3 साल तक उसे आप यूज ले सकते हैं और आने वाली एग्जाम्स के उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लो आपने सीईटी दिया, आपके 80% मार्क्स आ गए, किसी बैंक में नौकरी निकली और बैंक वालों ने कहा कि सीईटी में जिसके 80% मार्क्स हैं वो फॉर्म भर दीजिए, तो आप उस पर एलिजिबल हो जाएंगे और वहाँ बैंक वाले हो सकता है आपका इंटरव्यू लेकर नौकरी दे दें उस सीईटी के आधार पर। हो सकता है एक छोटी सी एग्जाम करवाएं जिसमें कि भीड़ कम होगी, 80% नंबर लाने वाले ही वहाँ जा पाएंगे जो सीईटी में ला पाए हैं। ऐसा नहीं है कि 10th 12th में 80%, सीईटी में आप 80% स्कोर करते हैं तो वहाँ जो
बैंक, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के लिए जो उसका एक निश्चित क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि 60% सीईटी में लाने वाले आ जाइए, तो वहाँ एक भीड़ कम होगी, वक्त कम खर्च होगा और जो भर्ती होने का प्रोसेस है वो कम टाइम में ही कंप्लीट हो पाएगा और ज्वाइनिंग से लेकर फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। तो ये एक फायदा है सभी युवाओं के लिए और नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए। आशा करते हैं कि ऐसी व्यवस्था अच्छे से लागू हो पाए तो आने वाले दिनों में हम सभी के लिए एक अच्छी परीक्षा प्रणाली होगी। अब बात करते हैं कि इसके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो किस प्रकार से आएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अभी उन्होंने सिलेबस के बारे में कुछ नहीं कहा है, इतना कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आएंगे, ABCD ऑप्शन वाले प्रश्न उसमें आएंगे, लिखित नहीं होगी और 12 भाषाओं में, अलग अलग 12 भाषाओं में ये आपका पेपर करवाया जाएगा। तो आप अपनी भाषा के हिसाब से चूज करके पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो मोटा मोटी में बात करें तो सिलेबस अभी उन्होंने बताया नहीं है, जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, इन तीनों की बात करें तो यहाँ मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस या फिर इंग्लिश, ये 4 चीजें तो कम से कम आपके पास रहने ही वाली हैं। जीके जीएस का एक पोर्शन होगा और आपके पास में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये आपको देखने को मिल सकती हैं इसके अंदर। तो आप अभी सिलेबस के बारे में अवेयर नहीं हो सकते क्योंकि अभी उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इतना तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के कुछ पोर्शन आपके पास रहने वाले हैं। तो आपको इस एग्जाम को देने के लिए अब एक निश्चित समय के अंदर तैयारी कर लेंगे, ये एक अच्छी खबर है। 2 बार साल में दे सकते हैं, ये भी एक अच्छी खबर है और सिलेबस भी एक कॉमन सा ही मिलने वाला है, ये भी एक अच्छी खबर है और चांस अनलिमिटेड हैं। आप मान लो पिछली में थोड़े फेलियर रहते हैं, अगली में इंप्रूव कर सकते हैं। हर 6-6 महीने पर तैयारी का रूटीन भी सही रहेगा, आप दे सकते हैं, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। बात करते हैं आपकी ये किन किन स्तरों में होगी, तो ये 10th के लिए अलग से होगी, 10th लेवल वाली वैकेंसियों के लिए सीईटी अलग से होगा। जैसे अभी एसएससी में एमटीएस वगैरह 10th लेवल होते हैं, एक 10+2 12th लेवल की होगी और एक ग्रेजुएशन लेवल के 3 प्रकार के सीईटी करवाए जाएंगे और आपको तीनों की अलग अलग परीक्षा देनी होगी। मान लो आपको 10th लेवल वाली एग्जाम्स के लिए सीईटी दिया है, अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th लेवल का सीईटी पास करना होगा, 12th वाली के लिए आपको 12th वाला करना होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएशन करना होगा। तो ये जो प्रणाली होगी वो आपके लिए चॉइस भी उपलब्ध करवाएगी और आप सभी एग्जाम्स के लिए इसको दे भी पाएंगे और सिलेबस एक कॉमन सा रहेगा, तो आपको ज़्यादा दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी आप बैंकिंग में जाते हैं तो अलग सिलेबस से तैयारी करते हैं, रेलवे में जाते हैं तो वहाँ पर अलग सिलेबस से तैयारी, एसएससी के जो स्टूडेंट हैं वो अलग सिलेबस से तैयारी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें आसान होने वाली हैं और चांस काफ़ी सारे मिलेंगे। तो आप एक निश्चित, मान लो 18 साल में आप नौकरी की तैयारी करने को लगते हैं तो उन चांसों के आधार पर 2-3 साल में आप नौकरी को पालेंगे, पता चल जाएगा कि हम नौकरी लग सकते हैं कि नहीं लग सकते। तो ये थी कुछ एनआरए और सीईटी से लेकर चर्चाएं। तो 3 एग्जाम्स की जगह ये एक ही एग्जाम करवाने वाला है, 3 अलग अलग सेक्टर्स की एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की, एनआरए, और 2021 से लागू होने वाला है। अभी जो फॉर्म चल रहे हैं या जिनके फॉर्म भरा लिए गए या जिनकी परीक्षा होनी बाकी है वो यथावत रहेंगे, इसके अंडर नहीं आएंगे। आने वाली फ्यूचर की एग्जाम्स होंगी वो इसके अंडर आएंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके नए अपडेट आगे मैं लाता रहूँगा। इसलिए आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम आप तक ऐसी ही एग्जाम की इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें। और बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं एग्जाम से रिलेटेड जो आपको नौकरी दिलाने में सहायता करेंगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।